आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। ए ऑप्शन आपके पास एसिटिलीन है, बी ऑप्शन C6H6 मतलब बेंजीन है, सी ऑप्शन C2H6 मतलब इथेन है और डी ऑप्शन CH3OH मतलब मिथेनॉल है। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है? अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। चलिए दिमाग में बैठाइए। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है एसिड, तो एसिड का एक ही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपसे बार बार कहता हूं, जो आपको दिमाग में बैठाना है। वो क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मतलब जब भी किसी मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर निकालना है तो आपको सबसे पहले उसके अंदर से एक प्रोटॉन निकालकर कॉरस्पॉन्डिंग उसका कॉन्जुगेट बेस बना लेना है। और एक बार जो कॉन्जुगेट बेस बना लिया तो उसी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को दूसरे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से कंपेयर कर लेना है। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिड अपने प्रोटॉन को निकाल के यहाँ से यहाँ बड़े आराम से आ जाएगा। दैट मींस एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। ये आपको देखना होता है। ठीक है, चलिए एनालाइज करिए। CH ट्रिपल बॉन्ड CH आपके पास है एसिटिलीन। अगर इसका मैं कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का बनेगा। दूसरा क्या है? C6H6 दैट मीन्स आपके पास है बेंजीन। अगर इसका मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो इसका कॉन्जुगेट बेस कुछ ऐसे बनेगा जिसमें आप यहां पर नेगेटिव चार्ज बनाओगे। तीसरा C2H6 मतलब आपके पास इथेन है। और इथेन का जब हम कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो ये कॉन्जुगेट बेस कुछ इस तरीके का बन जाएगा। और चौथा आपके पास मिथेनॉल है। और जब मिथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस आप बनाओगे तो यहीं से प्रोटॉन को निकालकर कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास आ जाएगा CH3O-। अब इन्हीं नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेनी है। इनमें जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा दैट मीन्स वो यहाँ से यहाँ आसानी से आ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। सोचिएगा, यहाँ कार्बन के पास निगेटिव है, यहाँ कार्बन के पास निगेटिव है, यहाँ कार्बन के पास निगेटिव है और यहाँ ऑक्सीजन के पास निगेटिव है। तो क्या कहोगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा। क्या कहोगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा। दैट मीन्स अगर ये ज्यादा स्टेबल है दैट मीन्स इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो जो आंसर हमारा निकल के आएगा बेटा वो क्या होगा? मिथेनॉल। ठीक है, चलिए सोचिए ये क्वेश्चन कहां से आया? जनरल ऑर्डर से तो आया है। तो जनरल ऑर्डर एसिडिक कैरेक्टर मैंने आपको क्या बताया है? आपको बताया है कि सबसे पहले आपको सोचना है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के बाद आपको सोचना है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद क्या सोचना है? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद क्या सोचना है? आपको सोचना है फिनॉल। फिनॉल के बाद क्या लेना है? आपको लेना है वाटर। वाटर के बाद आपको क्या लेना है? अल्कोहल। ये लेना है। इसी अल्कोहल में मिथेनॉल यहाँ पे हो जाता है। मिथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर वाटर के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा था, जो आपको एडिशनली याद रखना था। उसके बाद अल्कोहल के बाद जो बात करते हैं वो क्या है? साइक्लोपेंटाडाइईन। फिर हम बात करते हैं टर्मिनल अल्काइन। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अमोनिया। अमोनिया के बाद हम बात करते हैं बेंजीन। बेंजीन के बाद हम बात करते हैं अल्कीन। और अल्कीन के बाद हम लेते हैं मीथेन। तो ये जो पर्टिकुलर अल्काइन है ये आपका यहाँ है, ये आपका बेंजीन है, आपका यहाँ है, ये आपका इथेन है, इनडायरेक्टली अल्कीन की पोजीशन पे है, और मिथेनॉल है जो कि आपके यहाँ पर मौजूद है। तो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है। दैट मींस उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो ये ऑर्डर भी आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए, इसी से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। एक बार फिर से बोल रहे हैं, सबसे पहले कौन सा है? सल्फोनिक एसिड, फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल, फिर साइक्लोपेंटाडाइईन, फिर अल्काइन, फिर अमोनिया, फिर बेंजीन, फिर अल्कीन, लास्ट में अल्केन। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द गिवन कंपाउंड्स आर। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। एक है बेंजोइक एसिड, एक है ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, एक है ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, चौथा है फिनॉल। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द गिवन कंपाउंड्स आर। चलिए सोचिए, फोकस किस पे है? मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। तो क्वेश्चन आया
एसिडिक कंपाउंड किसको कहोगे, इनडायरेक्टली एसिड किसको कहोगे। तो एसिड जो अपने प्रोटॉन को बड़े आराम से निकाल दे, और जो जितना आसानी से प्रोटॉन को निकाल दे उतना ज़्यादा एसिडिक है। और जो कोई स्पेसीज अगर प्रोटॉन को निकालेगा तो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल अपने प्रोटॉन को उतनी आसानी से निकाल देता है और यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। दैट मीन्स अगर किसी मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर आपको निकालना है तो आपको केवल और केवल एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वो फोकस करना है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, एसिड का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। यही तो है। चलिए एनालाइज करिए। जब हम बेंजोइक एसिड लेते हैं और इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचते हैं तो यह है क्या, बेंजोएट। इसके अगर कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचते हैं तो अगेन COO माइनस, दैट मीन्स बेंजोएट और तो मिथाइल बेंजोएट। लेकिन इसके प्रोटॉन को निकालते हैं तो यहाँ से क्या है, फिनॉक्साइड। दैट मीन्स यहाँ खींचने वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ के प्रोटॉन को खींचे निकालें तो नेगेटिव चार्ज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड माइनस से खींच रहा है। तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से प्रोटॉन को हटाकर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाता हूँ बेटा, तो कॉन्जुगेट बेस हमको क्या दिखाई देता है, कुछ इस तरह का कार्बोक्सिलेट दिखाई देता है। इसके अगर प्रोटॉन को निकालकर इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचता हूँ तो कॉन्जुगेट बेस हमको कैसे दिखाई देता है, ये कॉन्जुगेट बेस हमको ऐसे दिखाई देता है। लेकिन इसके प्रोटॉन को खींचता हूँ और कॉन्जुगेट बेस बनाता हूँ तो कॉन्जुगेट बेस O माइनस और यहाँ CH3 दिखाई देता है, और इसके भी कॉन्जुगेट बेस को बनाता हूँ तो हमको O माइनस ऐसे दिखाई देता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है जो माइनस M से पैसा खींच रहा है, यहाँ कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है जो माइनस M से पैसा खींच रहा है। लेकिन यहाँ कीटोन का माइनस M है जो आपका नेगेटिव चार्ज के पैसे को खींच रहा है, और यहाँ भी कीटोन का माइनस M है जो नेगेटिव चार्ज के पैसे को खींच रहा है। तो कीटोन का माइनस M ज्यादा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का माइनस M कम, तो दैट मीन्स इनकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ज्यादा है, इनकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कम है। तो दैट मीन्स इनका एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया, इनका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ऑर्थो अल्काइल बेंजोइक एसिड है। और सोचो क्या कुछ एडिशनल चीज आपको याद करनी है, वो क्या है कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा होता है तो होता क्या है कि ये प्लेन के बाहर आ जाता है, और जब प्लेन के बाहर आ जाता है और जिसका कॉन्जुगेट बेस को बनाओगे तो इनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। इफेक्टिव ओवरलैपिंग बॉन्ड मजबूत बनता है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है। तो दैट मींस इस मिथाइल की वजह से ही प्लेन के बाहर आया, और जब प्लेन के बाहर आया तो थोड़ा बहुत जो इसका रेजोनेंस हो रहा था वो रेजोनेंस भी यहाँ पे नेग्लेक्ट हो गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो याद रखना था कि ऑर्थो अल्काइल बेंजोइक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर बेंजोइक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा होता है। तो दैट मींस जो आंसर निकल के आया वो आंसर क्या निकल के आया, बी। याद रहेगा। तो कुछ जनरल ऑर्डर आपको याद रखना है, फिर कुछ एबनॉर्मलिटीज थी वो आपको याद रखनी है। अब इतना याद है तो एसिड का क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। तो बताइए जनरल ऑर्डर में मैंने क्या लिखवाया है। जनरल ऑर्डर में आपको याद रखना है कि सबसे पहले हमको सोचना है सल्फोनिक एसिड, फिर सोचना है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सोचना है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सोचना है फिनॉल, फिर आपको सोचना है वाटर, फिर आपको सोचना है अल्कोहल, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये आपको सोचना है। इसके बाद अगर देखें तो साइक्लोपेंटाडाइईन, फिर आपको देखना है आपका टर्मिनल अल्काइन, फिर आपको लेना है आपका अमोनिया, फिर आपको लेना है बेंजीन, फिर आपको लेना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और फिर आपको लेना है मीथेन या अल्केन। तो ये जनरल ऑर्डर याद होना चाहिए। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में जो प्रॉब्लम थी वो आपको दिमाग में बैठानी है कि इन जनरल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक कैरेक्टर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा है, लेकिन आपको याद रखना है कि फॉर्मिक एसिड एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका एसिडिक कैरेक्टर बेंजोइक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा है। तो दैट मींस एलिफेटिक में एक है फॉर्मिक एसिड जिसका एसिडिक कैरेक्टर बेंजोइक एसिड से ज्यादा होता है। दूसरी एबनॉर्मलिटीज मैंने क्या लिखवाई थी, दूसरी एबनॉर्मलिटीज जो बेंजोइक एसिड में था उसको आपको जो दिमाग में बैठाना है वो बैठाना है कि ऑर्थो अल्काइल बेंजोइक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा होता है, ये दिमाग में रखना है। और इसी को समझाते हैं ऑर्थो इफेक्ट से। फिर तीसरा आपको दिमाग में रखना था कि अगर मैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लेता हूं तो इसका एसिडिक कैरेक्टर भी अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा होता है। इसको आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से समझाना होता है कि इसका कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा
स्टेबल है। और चौथा जो आपको दिमाग में रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर प्रोटोनेटेड अमीन के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा होता है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड टर्म्स में इतनी चीजें अच्छी तरीके से आना चाहिए। मतलब नॉर्मल पिक्चर तो होना ही चाहिए दिमाग में कि सल्फोनिक एसिड, फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एलिफेटिक एरोमेटिक में जो प्रॉब्लम है ये याद होना चाहिए, बेंजोइक एसिड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपको याद होना चाहिए, और कभी प्रोटोनेटेड अमीन को लेकर क्वेश्चन बना दे तो भी याद होना चाहिए। बस में आगे तो ऑक्सीजन से लेते हुए नॉर्मली अगर आपने इतना दिमाग बैठा लिया तो क्वेश्चन सही तरीके से लग जाता है। अब जब फिनॉल में आ जाए तो फिनॉल की एबनॉर्मलिटीज आपको याद होनी चाहिए कि अगर कभी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करता है तो पैरानाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा होता है। ठीक है, आपको दिमाग बैठाना है, इसमें पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो प्रोटॉन को निकालना नहीं चाहता है। उसके बाद इस अल्कोहल की बात करें तो इसमें आपको दिमाग में रखना है कि मिथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर फॉलोड बाई वाटर का एसिडिक कैरेक्टर फॉलोड बाई इथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर, ये ऑर्डर होता है। उसके बाद आपका साइक्लोपेंटाडाइन, फिर अल्काइन, बाद में अमोनिया। ये भी दिमाग में रखना है कि अल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर अमोनिया के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा होता है। मतलब अगर आपने जनरल ऑर्डर दिमाग में बैठा दिया और ये कुछ एबनॉर्मलिटीज दिमाग में बैठा लिया तो क्वेश्चन गलत होगा नहीं, अब सही तरीके से क्वेश्चन लगा लोगे और इसी को लेकर इधर उधर करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएंगे, लगा लोगे ये डाटा, याद कर लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रहा है इन विच केस इंडिकेटेड हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक व्हेन कंपेयरिंग दीज फोर मॉलिक्यूल्स। आपका क्वेश्चन क्या है कि ये कुछ मॉलिक्यूल लिखे हैं, इसमें कुछ हाइड्रोजन को इसने इंडिकेट कर कर दिखाया है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच केस, किस केस में इंडिकेटेड हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक व्हेन कंपेयर विथ दीज फोर मॉलिक्यूल्स। सोचिए, इंडिकेटेड हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक, क्वेश्चन किसका है? एसिड कैरेक्टर का है कि हमको बताना है कि जो इंडिकेटेड हाइड्रोजन है इन चारों में वो सबसे ज्यादा एसिडिक कहाँ है। तो एक केस में अगर आप देखो तो मॉलिक्यूल के अंदर फिनॉल भी है और मॉलिक्यूल के अंदर अल्कोहल भी है और इंडिकेट इसने फिनोलिक हाइड्रोजन को कर रखा है। दूसरा देखो तो ये आपका अल्कोहल है, ये भी आपका अल्कोहल है, यहाँ CCl3 लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, उसने इंडिकेट इसी अल्कोहल को किया है। इसमें देखो तो यहाँ साइक्लोपेंटाडाइन है, उसके इस हाइड्रोजन को इसने एसिडिक दिखाते हुए कंपेयर किया है। और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, लेकिन कंपेयर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ किया है। मतलब आपको सोचना है इस फिनोलिक हाइड्रोजन के बारे में, आपको सोचना है इस अल्कोहलिक हाइड्रोजन के बारे में, आपको सोचना है इस साइक्लोपेंटाडाइनिक हाइड्रोजन के बारे में, आपको सोचना है यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड वाले एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में। सोचिए, जब एसिड का क्वेश्चन करना होता है तब का क्या सोचना होता है कि जब एसिड का क्वेश्चन करना होता है तो कॉन्सेप्ट है कि एसिड से अपने प्रोटॉन को निकालकर उसका कॉन्जुगेट बेस बना लिया जाए और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लिया जाए कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ये तो देखना है। सोचिएगा, अगर मैं इसके प्रोटॉन को निकालता हूं और कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस कुछ इस तरीके का बनेगा, ये बनेगा। अगर इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचता हूं तो इसका कॉन्जुगेट बेस हमको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके का दिखाई देगा। बेंजीन ऐसे ही है, CH3 ऐसे ही है, O- बन गया और यहाँ आपका OH और ये CCl3 ऐसे बन गया। इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचें तो इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचें तो यहाँ पर बेंजीन, इस बेंजीन के साथ ये CH3 और यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइन ऐसे बने हुए हैं, यहाँ डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज बन गया। इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचें तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ बेंजीन, यहाँ हो गया COO- और यहाँ हो गया SO3H, ये बन गया। सोचिएगा, यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है और रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर रहा है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसको स्टेबल बना रहा है। दैट मींस यहाँ -M डबल बॉन्ड है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चूंकि इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं है तो ये CCl3 का -I लगा हुआ है जो इसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत दूर आपका -I, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है लेकिन ये वीक है, ये बहुत दूर -I लगा है और उसका नेगेटिव का बेंजीन के साथ कोई रेजोनेंस नहीं है।
इसमें सोचिए, तो यहाँ रेजोनेंस है, लेकिन ये रेजोनेंस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से है, जिसका वीक माइनस एम है। लेकिन इसमें देखते हैं तो O माइनस का यह स्ट्रॉन्ग कीटोन के माइनस एम के कारण इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है। दैट मींस कीटोन का माइनस एम ज्यादा होने की वजह से इसका नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इस मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो जो पूछा ही है कि इंडिकेटेड में कौन सा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन रखा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी। सोचिए, क्या हम जनरल ऑर्डर से भी इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते थे? लगा सकते थे। अगर आपको याद होता कि जनरल ऑर्डर में सबसे पहले होता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के बाद होता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद होता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद होता है आपका फिनॉल, इसके बाद जो होता है ये आपका वाटर, वाटर के बाद होता है अल्कोहल। ये आपको लेना है। ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड यही है। ऑक्सीजन के बाद अगर बात करें तो यहाँ की कहानी में साइक्लोपेंटाडाइईन, साइक्लोपेंटाडाइईन, इसकी कहानी के बाद जो बात आती है वो होती है टर्मिनल अल्काइन। इसके बाद अगर बात करें तो होता है अमोनिया, इसके बाद बात करें तो होता है बेंजीन, इसके बाद एल्कीन और उसके बाद आपका अल्केन। तो ये जो क्वेश्चन आया है फिनॉल, दैट मीन्स वो यहां से पूछा है। ये जो पर्टिकुलर है अल्कोहल, दैट मीन्स यहां से पूछा है। ये साइक्लोपेंटाडाइईन, दैट मीन्स यहां से पूछा है। और एक कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक है, वो आपको यहां से पूछा है। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर आपका इन पर्टिकुलर के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा है। बन गया। लेकिन ध्यान से देखिएगा, कभी इंडिकेट ऐसे कर लेता कि भाई इन्हीं दोनों में एसिडिक कैरेक्टर बताओ, तो ये फिनॉल है, ये अल्कोहल है, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। कभी पूछ ले कि इन दोनों में एसिडिक कैरेक्टर बताओ, तो आपको ये अल्कोहल के बगल में डोनेटिंग है, इस अल्कोहल के बगल में विड्रॉइंग है, ये एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। अगर इन दोनों में देखो तो यहां से भी हाइड्रोजन हटा के निगेटिव बना सकते थे, यहां से हाइड्रोजन हटा के निगेटिव बना सकते थे, तो ये निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, वो निगेटिव चार्ज कम स्टेबल है। कभी इनमें देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, तो सल्फोनिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैरेक्टर कम है। तो कभी इनमें से भी क्वेश्चन बना सकता था, इनडायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन कहीं ना कहीं फ्रेम किया है। तो ऑर्डर अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो क्वेश्चन को लगाना आपके लिए इजी हो जाता है। लेकिन ऑर्डर अगर आपको याद नहीं है तो मान के चलिएगा कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन में फंसोगे और गलती हो सकती है। इसलिए से बार बार कहते हैं ऑर्डर याद करिए। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपको क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स फॉलोज। आपके पास 4 मॉलिक्यूल हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। इसी को इधर उधर करके पूछा है, फर्स्ट सेकंड ग्रेटर देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ, फर्स्ट फिर थर्ड फिर सेकंड फिर फोर्थ, थर्ड फिर फर्स्ट फिर सेकंड फिर फोर्थ, फिर सेकंड फिर फर्स्ट फिर थर्ड फिर फोर्थ। एनालाइज करिए, सोचिएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो जो एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर सुनते ही आपके दिमाग में केवल और केवल एक ही पिक्चर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब क्वेश्चन आता है कि सर कॉन्जुगेट बेस है क्या? तो जब कोई एसिड अपने प्रोटॉन को निकालकर ये जो बेस बनाती है, इस बेस को इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो दैट मीन्स एसिड से हमको प्रोटॉन को निकालना है और प्रोटॉन को निकालकर कॉन्जुगेट बेस बनाना है। तो इसका मतलब इन्हीं चारों का कॉन्जुगेट बेस बना लो। और एक बार अगर आपने कॉन्जुगेट बेस बना लिया तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल अपने प्रोटॉन को निकाल के इधर से इधर आसानी से आ जाएगा। दैट मीन्स इसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो सोचो, अगर मैं पहले वाले का कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं, अगर मैं पहले वाले का कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं, तो कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा? प्रोटॉन को हटा देना है। अब प्रोटॉन को हटाकर इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, ये कॉन्जुगेट बेस ऐसा बना लेना है, ये बनेगा। अगर दूसरे वाले का कॉन्जुगेट बेस अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, तो दूसरे वाले का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा? इसी के प्रोटॉन को हटा दो और इसके प्रोटॉन को हटाकर जो कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, वो कॉन्जुगेट बेस ऐसा बन जाएगा। अगर तीसरे वाले को लेके चलते हैं और तीसरे वाले को लेके चले और इसके कॉन्जुगेट बेस को बनाने की कोशिश करें, तो H है और ये CH3 है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके प्रोटॉन को हटाएं तो जो कॉन्जुगेट बेस बना, वो कॉन्जुगेट बेस आपको कुछ ऐसा मिलेगा। और चौथे का कॉन्जुगेट बेस अगर बनाएं तो चौथे का कॉन्जुगेट बेस आपको कुछ ऐसा मिलेगा। यही तो होगा, बन गया हमारा कॉन्जुगेट बेस। अब इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेनी है। सोचिएगा, एनालाइज करिएगा। यहां से जब तुम कॉन्जुगेट बेस बना रहे हो तो यहां एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिल रहा है।
यहां से कॉन्जुगेट बेस बना रहे हो तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहां से कॉन्जुगेट बेस बना रहे हो तो अगेन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिल रहा है, और यहां से कॉन्जुगेट बेस बना रहे हो तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आ रहा है। तो दो केस ऐसा है जिसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिल रहा है, दो केस ऐसा है जिसमें चार्ज मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो बताइए न्यूट्रल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है चार्ज की, न्यूट्रल की, तो इसलिए इन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इन दोनों की स्टेबिलिटी कम होगी। अब यहां पे सोचो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है और यहां से देखो नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, दैट मींस इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इसका एसिडिक कैरेक्टर कम। तो इसका अगर डिक्रीजिंग में बोलना है तो पहले का सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन सा हो गया, तीसरा। अब इनमें आ जाओ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है और यह नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन कम स्टेबल होता है, तो दैट मींस वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू दिस। तो वो जो है ये कौन सा है, सेकेंड, और ये जो है ये कौन सा है, फोर्थ। ये हमारा ऑर्डर है। तो देख लो पहला तीसरा दूसरा चौथा, तो पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, यही हमारा आंसर है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा कि अगर कभी प्रोटोनेटेड चीज आ जाए तो प्रोटोनेटेड चीज नॉर्मली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में अगर देखा जाए, ठीक है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल कभी प्रोटोनेटेड की बात करें तो इन जनरल प्रोटोनेटेड वाले के एसिडिक कैरेक्टर न्यूट्रल वाले के एसिडिक कैरेक्टर से इन जनरल ज्यादा होता है, बशर्ते कहीं स्ट्रॉन्ग माइनस एम लगा हुआ ना हो। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड अगर प्रोटोनेटेड अमीन की तुलना कर दें तब बोलना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर प्रोटोनेटेड अमीन से ज्यादा है। लेकिन अगर नॉर्मल से माइनस आई की बात कर रहा है, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहा है, प्लस आई की बात कर रहा है, प्लस, ठीक है, तो नॉर्मल पिक्चर है, अगर एम वगैरह बहुत स्ट्रांग लगे हुए नहीं है तो दिमाग बैठा लीजिएगा कि अगर कभी चार्ज है और कोई अगर न्यूट्रल है तो चार्ज के एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, न्यूट्रल का एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है कि ए वैल्यू ऑफ गिवन हाइड्रोकार्बन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलोज। यहाँ पे कुछ हाइड्रोकार्बन्स लिखा है, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग, यहाँ 3 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड, 5 मेंबर रिंग 2 डबल बॉन्ड, बाइसाइक्लिक कंपाउंड, अल्काइन और यहाँ पर अल्कीन। अब इसी को इधर उधर करते हुए आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पूछ लिया है एसिडिक कैरेक्टर। एनालाइज करो के ए वैल्यू, फोकस किस पे है, के ए वैल्यू ऑफ गिवन हाइड्रोकार्बन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसमें, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन आया कि सर के ए वैल्यू क्या होता है। तो सोचिए कोई मॉलिक्यूल अगर एसिडिक है, ज्यादा है, कम है, इसे कैसे मालूम करते हो। तो इसको मालूम करने के लिए दो तरह के स्केल होते हैं, एक जिसको बोलते हैं के ए स्केल और एक होता है जिसको बोलते हैं पी के ए स्केल, या के ए वैल्यू पी के वैल्यू। तो के ए वैल्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर और पी के वैल्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर। मतलब किसी मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर निकालना है तो एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के ए वैल्यू के, और अगर पी के वैल्यू के टर्म्स में बोले तो एसिडिक कैरेक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के ए वैल्यू। मतलब पी के वैल्यू जितना कम एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा और के वैल्यू जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। अब सोचिए अगर वो बोल रहा के ए वैल्यू का डिक्रीज ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सोचना क्या है कि सबसे कम एसिडिक, फिर थोड़ा ज्यादा एसिडिक, फिर थोड़ा और ज्यादा एसिडिक, थोड़ा और ज्यादा एसिडिक, ये तो करना है। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिखे हैं और जब कंपाउंड लिखे हैं और उसके एसिडिक कैरेक्टर निकालना है तो करना क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के ऊपर फोकस करना है कि जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, ये तो करना है। तो सोचिए अगर मैं पहले वाले का कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं तो पहले वाले का कॉन्जुगेट बेस कुछ ऐसा बनेगा, अगर दूसरे वाले का कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं तो दूसरे वाले का कॉन्जुगेट बेस कुछ ऐसा बनेगा, तीसरे वाले का कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो तीसरे का कॉन्जुगेट बेस कुछ ऐसा बनेगा, ये तो बनेगा। चौथे वाले का कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं तो सोचिए कहीं से भी कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए, जैसे मान लो मैंने यहां से बना दिया, ऐसे बनेगा। पांचवें वाले का कॉन्जुगेट बेस बनाए तो पांचवें वाले का कॉन्जुगेट बेस कुछ ऐसा बनेगा, ये बन गया पांचवा। अगर छठे को लेकर चले तो छठे का जो कॉन्जुगेट बेस बनाओगे वो छठे का कॉन्जुगेट बेस कुछ ऐसा बन जाएगा, यही आपने कॉन्जुगेट बेस बना लिया। तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा है, और कॉन्जुगेट बेस जितना कम स्टेबल होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम है। तो सोचिएगा नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखना है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मॉलिक्यूल का स्टेबल बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाएगा। सोचिएगा
यहां पर रेजोनेंस है नहीं, लेकिन यहां पे सोचो सोचो, ए डबल बॉन्ड भी सी पे नेगेटिव, ए डबल बॉन्ड भी सी पे नेगेटिव, इनमें रेजोनेंस है नहीं। तो कहानी में यहां कुछ किरदार दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ साथ सोचो, पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर यहां पे कितने हैं, 4, पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर यहां कितने हैं, 6। क्या कुछ एडिशनल चीज भी दिमाग में आ रही है क्या? सोचिए, सिस्टम साइक्लिक है, साइकिल बनाने वाला हर एक एटम sp2 है, मॉलिक्यूल का शेप प्लेनर है और टोटल और पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। तो ये कंपाउंड किस तरह का है? ये कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का है। और इसको सोचो, सिस्टम साइक्लिक है, साइकिल बनाने वाला हर एटम का हाइब्रिडेशन sp2 है, मॉलिक्यूल का शेप प्लेनर है और टोटल और पाई इलेक्ट्रॉन 4 है। तो कहानी कौन सी है? ये कहानी एंटी एरोमेटिक है। ये तो है, एंटी एरोमेटिक है। तो इसका मतलब एंटी एरोमेटिक है तो यहां से यहां आना नहीं चाहेगा, एरोमेटिक है तो यहां से यहां बड़े आराम से आ जाएगा। तो एरोमेटिक मतलब प्रोटॉन को निकालने से एरोमेटिक बना, मतलब तुरंत प्रोटॉन निकालना चाहेगा, और प्रोटॉन को निकालने से एंटी एरोमेटिक बन रहा है, मतलब प्रोटॉन निकालना नहीं चाहेगा। तो दैट मीन्स इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा और इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। ये तो है, मतलब थर्ड का एसिडिक कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा सोचना है और सेकंड का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम सोचना है, और इसी को कहीं ना कहीं इधर उधर प्लेस कर लो, एनालाइज करो। थर्ड का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा चाहिए, तो इसमें फर्स्ट है भूल जाओ, यहाँ फिफ्थ है भूल जाओ, यहाँ थर्ड है भूल जाओ, और यहाँ पे हाँ ले सकते हो, यहाँ थर्ड है ले सकते हो, थर्ड थर्ड दोनों में हो गए। और सेकंड का सबसे लास्ट में चाहिए, तो यहाँ आपका फर्स्ट है और यहाँ आपका सेकंड है, तो ये हमारा आंसर है। मतलब एकदम दिमाग में क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए कि अगर कोई प्रोटॉन को निकाल के एरोमेटिक बना रहा है तो तुरंत बनना चाहेगा, इसलिए इसको सबसे पहले सोचा है, और एंटी एरोमेटिक बना रहा है तो सबसे लास्ट में सोचना है, इसलिए ये ले रहे हैं। अब कहानी में सिंगल बॉन्ड है, कहानी में सिंगल बॉन्ड है, कहानी में ट्रिपल बॉन्ड है, कहानी में डबल बॉन्ड है, तो कौन सा होगा? ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई, इसलिए बात हो रही है फिफ्थ की, फिर हो रहा है डबल बॉन्ड का माइनस आई, फिर हो रहा है आपका फोर्थ की। और जब हम बात कर रहे हैं आपका सिक्स्थ में, ये आपका फोर्थ में, हाँ ये आपका सिक्स, फोर्थ फिर सिक्स, तो फोर्थ और सिक्स इसमें थोड़ा बहुत डाटा इन्वॉल्व है, और जो डाटा इन्वॉल्व है इस डाटा के बेसिस पे आपको सोच सकते हो कि जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड में ब्रिज हेड वाला होता है, इसके ऊपर ये वाला, इसका एसिडिक कैरेक्टर हम इसके एसिडिक कैरेक्टर्स थोड़ा ज्यादा है, और लास्ट में आपने ले लिया फर्स्ट वाले का। तो यहाँ थोड़ा सा डाटा ओरिएंटेड भी चीजों को पूछने की कोशिश की गई है कि अगर बाईसाइक्लिक कंपाउंड को अगर अल्कीन के साथ कंपेयर करें तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। लेकिन चूंकि आप कंफ्यूजन में ना पड़ो और मैं आपको इंफॉर्मेशन समझा भी दूं, कंफ्यूजन में आप ना रहो, आपके आंसर सही बन जाए और आपको मैं इंफॉर्मेशन दे भी दूं, इसलिए मैंने इसको इसके बीच में डाल दिया था और एक ही ऑप्शन डाला जिसमें यहाँ पर एरोमेटिक और यहाँ एंटी एरोमेटिक बन रहा था, और बाद में बस इन तीनों को, इन चारों को भर देना है। तो इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा कि जब कभी बाईसाइक्लिक कंपाउंड की तुलना, इस कंपाउंड की तुलना अल्कीन के साथ कराया जाए तो उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है और अल्कीन वाले का एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। और बाकी कभी अगर एरोमेटिक बन रहा हो तो तुरंत बनना चाहेगा, और एंटी एरोमेटिक बन रहा हो तो बनना नहीं चाहेगा। बताओ, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है, which of the following acids have a stronger conjugate base when we compare the given pairs? कंपेयर किससे करना है? H2S H2O में, कंपेयर करना है अल्काइन और अल्कीन में, कंपेयर करना है HCl और HI में, कंपेयर करना है मिथेनॉल और वाटर में। सोचिए, अब यहाँ पर नंबर्स दे रहा है कि ये 2 है, फिर 4 वाला, फिर 6 वाला, फिर 8 वाला, 2 4 5 8 वाला, 2 4 5 7 वाला, 1 3 6 8 वाला। एनालाइज करो, कंसेप्ट बनाओ। Which of the following acids have a stronger conjugate base? Stronger conjugate base, ठीक है, when compare the given pairs। सोचिए, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए एक एसिड के ऊपर और दूसरा फोकस होना चाहिए स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस के ऊपर। एनालाइज करो। एसिड क्या है कि जब एसिड के क्वेश्चन करना होता है बेटा, तो एक ही चीज मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि एसिड से प्रोटॉन को हटाइए और उसका कॉन्जुगेट बेस बनाइए। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल अपने प्रोटॉन को बड़े आराम से निकाल देगा और यहां से यहां पहुंचा देना है। ये तो करना है, मतलब किसी मॉलिक्यूल के एसिडिक कैरेक्टर पता करने के लिए उसके कॉन्जुगेट बेस पर फोकस करना है, और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। यही आपको पकड़ना है, सोचिएगा, एनालाइज करिएगा। दूसरा, हैज स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस। अब यहां कहानी में किरदार समझिए। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और अगर कोई वीक एसिड है, सोचिए
अगर मान लो हम यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ठीक है, और इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचते हैं, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे एसीटेट या कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर फिनॉल लेता हूँ और इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचता हूँ, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बन गया, ये आपका फिनॉक्साइड बन गया। अब यहाँ पे O माइनस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के माइनस M के कारण स्टेबल हो रहा है, जो माइनस M वीक है, और यहाँ O माइनस कीटोन का माइनस M के कारण स्टेबल हो रहा है, जो माइनस M स्ट्रॉन्ग है। तो दैट मीन्स ये ज्यादा स्टेबल है और ये आपका लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है, ये आपका क्या है, मोर स्टेबल है। मतलब कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा मतलब क्या होगा, ये आपका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है, इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक होगा। कैसा होगा, वीक होगा। मतलब अगर स्टेबल है तो दैट मीन्स प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा, वो यहां से यहां जाना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर कोई वीक एसिड है, अगर क्या है, कोई वीक एसिड है, तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है, ये कॉन्जुगेट बेस आपका स्ट्रॉन्ग होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इस स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। तो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरह क्लियर रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है क्योंकि स्टेबल होता है, ये प्रोटॉन से बॉन्ड बनाना नहीं चाहता है। लेकिन वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, रिलेटिवली ये प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना के इधर से इधर जाने की कोशिश करता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। तो आपसे पूछा गया है कि एसिड है स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस, और जो स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन वीक एसिड है, बताइए कौन सा है, वीक एसिड है। तो वीक एसिड में कंपेयर कर रखा है H2O से, H2S से, यहाँ कंपेयर अल्काइन से, यहाँ अल्केन से, यहाँ पे, और यहाँ की कहानी में HCl HI से, यहाँ मिथेनॉल से और H2O से। तो पहले कॉन्जुगेट बेस बना लो, और जो इसके कॉन्जुगेट बेस को बनाओगे तो यहां से होगा HS माइनस, और इसके कॉन्जुगेट बेस को बनाओगे तो होगा HO माइनस। सोचिए, सल्फर के पास निगेटिव है, ऑक्सीजन के पास निगेटिव है, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, होगा सल्फर के पास निगेटिव। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो एरिया जितना ज्यादा डेंसिटी उतना कम। मतलब जो डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं तो एरिया डोमिनेटिंग होता है, लेकिन जब अक्रॉस द पीरियड जा रहे होते हैं तो चार्ज डोमिनेटिंग होता है। तो जब कभी तुलना कार्बन के पास नेगेटिव, नाइट्रोजन के पास नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, फ्लोरीन के पास नेगेटिव के करें तो F के पास नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। लेकिन जब कभी F के पास नेगेटिव, Cl के पास नेगेटिव, Br के पास नेगेटिव, I के पास नेगेटिव के साथ तुलना करें तो I के पास नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। उसी तरह O के पास नेगेटिव, S के साथ नेगेटिव के पास तुलना करें तो S का नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, एसिड ये स्टेबल है तो ये ज्यादा एसिडिक है, और ये आपके पास कम स्टेबल है, मतलब ये कम एसिडिक है। तो कम एसिडिक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। इधर आ जाओ, तो यहाँ अल्काइन, अल्काइन का अगर हम कॉन्जुगेट बेस बनाएं तो यहाँ से कॉन्जुगेट बेस CH3, यहाँ से C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C पे निगेटिव, ऐसा बनेगा। और इसका अगर कॉन्जुगेट बेस बनाएं तो यहाँ से कॉन्जुगेट बेस CH3 CH2 माइनस ऐसा बनेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव, यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव, दैट मीन्स यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई लगा हुआ है या सिंगल बॉन्ड का प्लस आई लगा हुआ है। ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। कम स्टेबल है मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसी पर्टिकुलर फोर्थ को हमको लेना है कि वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। इधर आ जाओ, तो HCl से अगर कॉन्जुगेट बेस बनाते हो तो Cl माइनस है, HI से कॉन्जुगेट बेस बनाते हो तो I माइनस है। I माइनस ज्यादा स्टेबल, Cl माइनस कम स्टेबल, और Cl माइनस कम स्टेबल मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, तो दैट मींस ये क्या हो गया, वीक एसिड। अगर इधर आ जाओ तो यहाँ है मिथेनॉल, यहाँ है वाटर, तो मिथेनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस बनाया वो CH3O माइनस, और यहाँ हाइड्रोक्साइड, ये आपका ये बन गया HO माइनस। तो मिथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है और आपका वाटर का एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। एबनॉर्मलिटीज मैंने लिखवाया होगा। और जो मिथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, वाटर का एसिडिक कैरेक्टर कम है, तो वाटर का एसिडिक कैरेक्टर कम, दैट मींस इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो इसी वाटर को ले लेना है कि जितना कम एसिडिक होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस रखेगा, जितना कम एसिडिक होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस रखेगा। अब इसी को आपको मिला लेना है, पहले दूसरा, यहाँ दूसरा है, यहाँ दूसरा है, यहाँ दूसरा है, यहाँ पहला है, ये तो हटा दो। फिर चौथा, तो यहाँ चौथा भी है, यहाँ चौथा भी है, यहाँ चौथा भी है, फिर आपका पांचवा, फिर यहाँ छठा है, दैट मींस भूल जाओ, यहाँ पांचवा है, हो सकता है, पांचवा है, हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आठवां, तो ये सातवां है, भूल जाओ, ये आठवां, यही हमारा आंसर है।
तो यहाँ पे दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, एक मैंने साइज बदलकर क्वेश्चन बनाया, एक हमने साइज सेम रखकर क्वेश्चन बनाया। साइज बदलकर क्वेश्चन बनाया, साइज सेम रखकर क्वेश्चन बनाया, और यहां पर भी साइज सेम रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमने एक एबनॉर्मलिटीज भी आपको यहां पर याद करवाने की कोशिश किया है कि मिथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर वाटर के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा होता है। नॉर्मल जो अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर बोलते हो तो इसमें बोलते हैं कि वाटर का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, उसके बाद हम अल्कोहल का लेते हैं, लेकिन इसमें एबनॉर्मल आपका केस कौन सा है, मिथेनॉल। इसलिए तो कहते हैं कि जहरीली शराब पीने से बहुत सारे लोग निकल लिए, तो जो जहरीली शराब है वो शराब कौन सा है, मिथेनॉल, और जो शराब लोग यूज करते हैं वो शराब कौन सा है, इथेनॉल। तो इथेनॉल उतनी प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन मिथेनॉल बहुत पॉइजनस होता है, ये परेशान करता है। तो मिथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, पानी का एसिडिक कैरेक्टर कम। बताओ इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, डाइकीटोन्स हैं, यहाँ पे डाइकीटोन्स में एस्टर भी लगा है, यहाँ साइक्लिक एस्टर है, और कीटोन और ईथर है। एनालाइज करिए, सोचिएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, किसमें, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। सोचिए अगर क्वेश्चन एसिड का आ रहा है तो हमने बार बार आपसे एक ही चीज बोला होगा, आपका फोकस कहां होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। और कॉन्जुगेट बेस बनाओगे कैसे, एसिड अपने एक प्रोटॉन को रिलीज करके जो बेस बनाता है इसी बेस को एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहना है, ये तो कहना है। एनालाइज करो, सोचो अगर मैं पहले वाले का कॉन्जुगेट बेस बनाने के बारे में सोचूं और प्रोटॉन निकालने के बारे में सोचूं तो कहां से निकालना है, जब एक से ज्यादा पोजीशन से प्रोटॉन निकलने की संभावना है तो जो मोस्ट स्टेबल आयन बनेगा उसी का आपको बनाना है। एनालाइज करिए, अगर मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज बना दूं तो इधर भी कीटोन का माइनस एम, इधर भी कीटोन का माइनस एम, लेकिन अगर मैं नेगेटिव चार्ज यहां बना दूं तो इधर कीटोन का माइनस एम है, लेकिन यहाँ अल्काइल का प्लस आई है। यहां अगर नेगेटिव चार्ज बना दूं तो दोनों तरफ कीटोन का केवल माइनस आई है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कहां बन रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस यहां बन रहा है, इसलिए 1 का कॉन्जुगेट बेस ये बन गया। इसी तरह दूसरा आइए, तो दूसरे का अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाने के बारे में सोचूं तो जो दूसरे का कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, एनालाइज करो, सोचो। अगर मैं निगेटिव यहां बनाऊं तो इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस। अगर मैं निगेटिव यहां बनाऊं कि एक तरफ रेजोनेंस, अगर निगेटिव यहां बनाऊं कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इसका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी निगेटिव चार्ज की कहां आ रही है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी निगेटिव चार्ज की यहां आ रही है, ये सोचना है। अगर मैं तीसरे का कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो सोचिए तीसरे का कॉन्जुगेट बेस कहां बनेगा, ये आपका CO है, ये आपका O है। अगर मैं नेगेटिव यहां बनाता हूं तो रेजोनेंस, नेगेटिव यहां बनाता हूं केवल माइनस आई, नेगेटिव यहां बनाता हूं केवल माइनस आई, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहां होगा, यहां, ये तीसरे का कॉन्जुगेट बेस बन गया। चौथे के कॉन्जुगेट बेस में आइए, और जो चौथे के कॉन्जुगेट बेस में आ रहे हो तो चौथे के कॉन्जुगेट बेस में अगर नेगेटिव यहां बनाया, ये यहां बनाया तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है। अगर नेगेटिव यहां बनाया तो आपका केवल माइनस आई मिल रहा है, तो नेगेटिव ज्यादा स्टेबल कहां हो गया, यहां बन गया। अब आपने चारों का कॉन्जुगेट बेस बना लिया। अब जब चारों का कॉन्जुगेट बेस बना लिया तो स्टेबिलिटी देख लेनी है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, जो सबसे कम स्टेबल होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम, और जो डिक्रीजिंग में ही बताना है तो सोचिए यहां दो तरफ से रेजोनेंस, यहां तीन तरफ से रेजोनेंस, एक कीटोन का माइनस एम, एक कीटोन का माइनस एम, लेकिन यहां कीटोन का माइनस एम, यहां कीटोन का माइनस एम एलॉन्ग विद एस्टर का माइनस एम, इसलिए ये नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, एसिडिक कैरेक्टर सेकंड का सबसे ज्यादा होगा। यहां दो तरफ से कीटोन का माइनस एम, यहां एक तरफ से एस्टर का माइनस एम, एस्टर का माइनस एम, और यहां से कीटोन का माइनस एम, ये भी क्या है कीटोन का माइनस एम, ऑक्सीजन का माइनस आई। तो यहाँ पे दो कीटोन का माइनस एम है, यहाँ एक एस्टर का माइनस एम है, यहाँ एक कीटोन का माइनस एम है, तो उसी का माइनस एम ज्यादा होगा, तो दैट मीन्स दूसरे के बाद बात किसकी करेंगे, पहले की। अब सोचिए यहाँ पे एस्टर का माइनस एम है और यहाँ कीटोन का माइनस एम है, तो ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि कीटोन का माइनस एम ज्यादा होता है, एस्टर का माइनस एम कम होता है, इसलिए बात करेंगे चौथे की, और चौथे की बात करेंगे तीसरे की। तो बात किसकी हो गई, पहले सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, तो सेकंड फर्स्ट, फिर फोर्थ थर्ड, यही हमारा आंसर है। बी बोल रहा है सेकंड फर्स्ट फिर थर्ड फोर्थ, सी बोल रहा है फर्स्ट सेकंड, यहां बोल रहा है फर्स्ट थर्ड।
तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा कि बड़े बड़े अगर मॉलिक्यूल दें इनको देखकर डरिएगा नहीं। कॉन्सेप्ट वही है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सारा का सारा फोकस केवल और केवल स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे होना चाहिए। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट द गिवन इक्विलिब्रियम इज ट्रू। आपके पास एक रिएक्शन दिया है, अब पूछा है विच स्टेटमेंट अबाउट द गिवन इक्विलिब्रियम इज ट्रू। ट्रू है, सही है, ठीक है। यहाँ पे दिया क्या है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन है और यहाँ टर्सरी ब्यूटानॉल है और साथ में क्यूएच का फॉर्मेशन है। अब पूछ रहा है द इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट। दूसरा पूछ रहा है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इज द डोमिनेटिंग एनायनिक स्पीशीज इन द इक्विलिब्रियम। तीसरा दे रहा है वाटर इज द वीक एसिड और चौथा दे रहा है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। चलिए एनालाइज करिए। विच स्टेटमेंट अबाउट द गिवन इक्विलिब्रियम इज ट्रू। फोकस किस में करना है, ट्रू पे। और दे के रखा है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन है, टर्सरी ब्यूटानॉल और केवच बना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो केवल और केवल फोकस उसी पे करिएगा कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो इस केमिकल रिएक्शन होगा क्या, कोई सबस्ट्रेट होगा, इस सबस्ट्रेट पे कोई ना कोई रिएजेंट अटैक करेगा और रिएजेंट अटैक करके यहाँ पर प्रोडक्ट बनने वाला है, प्रोडक्ट बनने वाला है। तो इसका मतलब इस सबस्ट्रेट में या आपका रिएक्टेंट में जो नेगेटिव चार्ज है इसकी स्टेबिलिटी देखो और जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट में जो नेगेटिव चार्ज है इसकी स्टेबिलिटी देखो। अगर ये नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा तो इधर से इधर चला आएगा और अगर ये नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा तो इधर से इधर जाएगा। यही तो है, हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इधर चला जाएगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ये ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन इधर चला जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो सोचिएगा यहां जो नेगेटिव चार्ज है इसमें टर्सरी ब्यूटाइल का प्लस आई लगा हुआ है और यहां जो नेगेटिव चार्ज है इसमें एच रेफरेंस वैल्यू लगा है। तो पहले वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, टर्सरी ब्यूटाइल का प्लस आई देकर रिपल्सन क्रिएट कर रहे हैं। ओ माइनस प्लस आई से पैसा दे रहा है, आर भी प्लस आई से पैसा दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, H है और O माइनस है, तो O माइनस अगर पैसा दे रहा है तो H ये क्या है, रेफरेंस वैल्यू। ये क्या है, रेफरेंस वैल्यू। जो नहीं पैसा दे रहा है नहीं पैसा खींच रहा है तो ये कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। और जब ज्यादा स्टेबल होगा और इधर से इधर जाने की बात कर रहा है तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। तो वही आपसे कह रहा है द इक्विलिब्रियम फेवर्स इन द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट साइड में रिएक्शन जा रहा है, यही हमारा क्या है, ट्रू है। दूसरे का देख लो, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इज द डोमिनेटिंग एनायनिक स्पीशीज इन द इक्विलिब्रियम। तो क्या टर्सरी ब्यूटॉक्साइड डोमिनेटिंग है या हाइड्रोक्साइड डोमिनेटिंग है? अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका ये बार बार बन रहा है तो ये डोमिनेटिंग स्पीशीज है, वो डोमिनेटिंग स्पीशीज नहीं है। तीसरा बोल रहा है वाटर इज द वीकर एसिड, वाटर इज अ वीकर एसिड, मतलब एक एसिड तुम्हारे पास ये है और एक एसिड तुम्हारे पास ये है, ये तो है। सोचिए एक एसिड वाटर है, एक एसिड टर्सरी ब्यूटानॉल है, मतलब इस बेस ने अगर इस प्रोटॉन को खींचा है तो इससे इसने ये बना लिया है। जब इस बेस ने इसके प्रोटॉन को खींचा तो इसने क्या बना लिया, ये बना लिया। सोचिए एक अल्कोहल की बात कर रहे हैं, एक वाटर की बात कर रहे हैं, तो जो अल्कोहल ने अपने प्रोटॉन को निकाला तो एल्कोक्साइड बना जो कि आपका लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है। और वाटर ने प्रोटॉन को निकाला तो हाइड्रोक्साइड बनाया, ये आपका मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। तो इसका अगर हाइड्रोक्साइड ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब वाटर ज्यादा एसिडिक है, और टर्सरी ब्यूटॉक्साइड अगर कम स्टेबल है तो टर्सरी ब्यूटानॉल कम एसिडिक है। तो इसका मतलब वाटर का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है और टर्सरी ब्यूटानॉल का एसिडिक कैरेक्टर कम है। लेकिन बोल कह रहा है वाटर इज अ वीकर एसिड, लेकिन है क्या, वाटर एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। चलिए लास्ट, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। क्या टर्सरी ब्यूटॉक्साइड रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर रहा है? नहीं, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में आपने पढ़ा है रेजोनेंस कहां कहां होगा, ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस होता है। आपने कहां पढ़ा है, ए के पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तब रेजोनेंस होता है। ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड हो तब रेजोनेंस होता है, ये तो पढ़ा है। तो अगर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है, इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है तो आगे अगर sp3 की कहानियां हो रही हैं, दैट मींस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, दैट मींस रेजोनेंस भी नहीं है। तो यही तो बोल रहा है कि टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, जो कि स्टेटमेंट गलत है। तो जो स्टेटमेंट सही है बेटा वो कौन सा है, ए वाला, कि इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट। बताओ
फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट द गिवन इक्विलिब्रियम इज ट्रू। क्वेश्चन में कि एफ इसका रिएक्शन फॉर्मिक एसिड से कराया है, पोटेशियम फॉर्मेट बनाया है और यहां HF बनाया है। पहला दे रहा है फॉर्मिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द अबव रिएक्शन। दूसरा है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द अबव रिएक्शन। तीसरा है कि F इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन द अबव रिएक्शन। चौथा है पोटेशियम फॉर्मेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन द अबव रिएक्शन। पांचवा है द इक्विलिब्रियम फेवर्स द रिएक्टेंट। छठा है द इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट। सातवां है फॉर्मिक एसिड हैज अ वीकर कॉन्जुगेट बेस। आठवां है HF हैज अ वीकर कॉन्जुगेट बेस। अब इसी को इधर उधर करते हुए बता रखा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, वही आपको बताना है। चलिए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट अबाउट द गिवन इक्विलिब्रियम इज ट्रू। ट्रू सोचना है। रिएक्शन क्या दे रहा है कि F का रिएक्शन फॉर्मिक एसिड से पोटेशियम फॉर्मेट और KF HF बनाया है। सोचिएगा यहां पर नेगेटिव चार्ज F माइनस, यहां पर नेगेटिव चार्ज O माइनस, ये तो है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शन में एक क्या होगा, एक होगा आपका रिएक्टेंट। एक क्या होगा, रिएक्टेंट, मतलब सबस्ट्रेट होगा या रिएजेंट होगा, वो आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, वो आपको देंगे प्रोडक्ट, ये बनाएंगे। सोचिएगा अगर कभी निगेटिव चार्ज है, ये क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो अगर किसी का निगेटिव चार्ज अगर आपका प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल है, तो अगर नेगेटिव चार्ज प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज रिएक्टेंट में ज्यादा स्टेबल है तो क्या होगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो सारा का सारा खेल स्टेबिलिटी ऑफ आयन ही तो है। अगर यहाँ का नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन आगे पहुंचा दो, यहाँ का नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन पीछे पहुंचा दो, यही आपको देखना है। एनालाइज करिए, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ क्या है, F माइनस, F के पास इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ है, O के पास इलेक्ट्रॉन है। तो सोचिए O के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा या F के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा होगा, F के पास। दैट मीन्स F का नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बच्चा यहाँ पे गलती कर सकता है कि ये जो O माइनस है वो हो सकता है इस एल्डिहाइड के माइनस M के कारण स्टेबिलिटी सोचने लगे और सोचने लगे कि यहाँ O माइनस रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, और यहाँ सोचने लगे कि माइनस चार्ज कहीं रेजोनेंस की स्टेबिलिटी में गेन में नहीं जा रहा है। दैट मीन्स दिमाग में आ सकता है कि ये ज्यादा स्टेबल होगा और वो कम स्टेबल होगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि जब अक्रॉस द पीरियड करना होता है और चार्ज डेंसिटी देखना होता है तो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो जब अक्रॉस द पीरियड आ रहा है तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है, चार्ज। दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब कभी फ्लोरीन के पास नेगेटिव हो, जब कभी ऑक्सीजन के पास नेगेटिव हो, कभी नाइट्रोजन के पास नेगेटिव हो, कभी कार्बन के पास नेगेटिव हो, तो हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर में पहले क्या सोचना है, F फिर O फिर N बाद में C। भले ही आपका एल्डिहाइड कीटोन का माइनस M लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनालाइज करिए, तो F के पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, O के पास नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल है, तो रिएक्शन आपका आगे न जाके रिएक्शन किधर जाएगा, पीछे। और पीछे को मैंने क्या बोला है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है। एनालाइज करिए, और जब F माइनस ज्यादा स्टेबल है तो जब कभी तुलना HF के साथ कर रहा है और यहाँ पे O माइनस कम स्टेबल है, और जब तुलना आपका फॉर्मिक एसिड के साथ कर रहा है, तो सोचिए HF से बनने वाला कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है और फॉर्मिक एसिड से बनने वाला कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है। यही तो हो रहा है। मतलब कि जब कभी एसिड का क्वेश्चन करना होता है तो हमको क्या करना होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे ही तो फोकस करना है। तो दैट मींस HF से कॉन्जुगेट बेस F माइनस है और फॉर्मिक एसिड से कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेट है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, इसका कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है। तो दैट मींस HF का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है और फॉर्मिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर कम है। सोचिएगा, पहला बोल रहा है फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द अबव रिएक्शन। तो सोचिए क्या फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है या HF स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, कौन सा है, HF, फॉर्मिक एसिड नहीं है। दैट मींस ये गलत है। दूसरा बोल रहा है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, वही HF, ये है कौन सा, HF इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द अबव रिएक्शन। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया है, सही। तीसरा कि F इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन द अबव रिएक्शन। सोचिए यहां बोल रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, मतलब ये नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज में तुलना करना है।
तो जब कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होती है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है ये आपका होता है वीक बेस। ये कैसा होता है? वीक बेस। मतलब स्टेबल होता है, रिएक्शन करना नहीं चाहता है। लेकिन अगर कोई वीक एसिड है, अगर कोई वीक एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग का मतलब आपका कम स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी के टर्म्स में क्या होना चाहिए? ये लेस स्टेबल, ये होना चाहिए लेस स्टेबल। और स्टेबिलिटी के टर्म्स में ये होना चाहिए मोर स्टेबल। ये कैसा है? मोर स्टेबल। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक, वीक मतलब मोर स्टेबल, और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब लेस स्टेबल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि F इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन द अबव रिएक्शन। सोचिए F माइनस ज्यादा स्टेबल है या COO माइनस ज्यादा स्टेबल है? क्या बोला है? F माइनस। तो F माइनस ज्यादा स्टेबल है मतलब वीक बेस है, और COO माइनस ज्यादा स्टेबल है मतलब ये कम स्टेबल है मतलब आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो COO माइनस कम स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग बेस है। F माइनस ज्यादा स्टेबल है, वीक बेस है। बल्कि बोल रहा है कि F माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है इन द अबव रिएक्शन, गलत है। और ये बोल रहा है कि O माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन द अबव रिएक्शन। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना वीक होगा, और जितना अनस्टेबल होगा उतना स्ट्रांग होगा। तो F के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब वीक है, और O के पास इलेक्ट्रॉन कम स्टेबल है, दैट मींस स्ट्रांग है। और इधर आते हैं, इक्विलिब्रियम फेवर्स द रिएक्टेंट। तो क्या रिएक्टेंट की तरफ गया है ये आपका? हाँ, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बैकवर्ड साइड में गया है, और जो बैकवर्ड साइड में गया है, रिएक्टेंट में गया है, दैट मींस स्टेटमेंट सही है। लेकिन यहां बोल रहा है इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की तरफ नहीं गया है, ये आपका कम स्टेबल है, वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए आपको आगे नहीं बढ़ना है। फिर बोल रहा है फॉर्मिक एसिड हैज अ वीकर कॉन्जुगेट बेस, वीकर कॉन्जुगेट बेस। तो मैंने क्या बोला? स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक और वीकर एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। तो जब फॉर्मिक एसिड को देखा और HF को देखा तो फॉर्मिक एसिड कम एसिडिक है, और जब फॉर्मिक एसिड कम एसिडिक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन बोल रहा है कि वीक है, दैट मींस गलत है। HF इज द वीकर कॉन्जुगेट बेस। तो HF आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और HF आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक है, दैट मींस ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो यही तो देखना है कि आपका दूसरा, चौथा, पांचवा और आठवां। तो दूसरा, चौथा, पांचवा और आठवां यही हमारा आंसर है। इधर दे रहा पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, यहाँ पहला, तीसरा। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा बेटा कि जब नेगेटिव चार्जेस आ जाएं तो नेगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करिए। अगर नेगेटिव चार्ज प्रोडक्ट में स्टेबल है तो रिएक्शन आगे बढ़ाइए, अगर नेगेटिव चार्ज रिएक्टेंट में स्टेबल है तो रिएक्शन पीछे भेजिए। दूसरा, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक, अगर कोई वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। बताइए, क्वेश्चन इस तरह का फ्यूचर में आएगा, लैंग्वेज वाइज भी लिख कर देगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट pKa वैल्यू। आपके पास एक कार्बन पे 3 फिनाइल ग्रुप जोड़ रखा है, यहाँ पर एक कार्बन 2 फिनाइल ग्रुप जोड़ रखा है, या 2 फिनाइल को एक रिंग बनाते हुए 5 मेंबर रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग जोड़ रखा है, और यहाँ पे 3 फिनाइल को ऐसे अटैच करके जोड़ रखा है। एनालाइज करिए, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट pKa वैल्यू। सोचिए pKa वैल्यू क्या होता है? pK वैल्यू और Ka वैल्यू किसी मॉलिक्यूल के एसिडिक कैरेक्टर को मेजर करने का यूनिट होता है। मतलब Ka वैल्यू जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, और pK वैल्यू जितना कम होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। यही तो करना है। मतलब 2 यूनिट है जिस यूनिट से एसिडिक कैरेक्टर को मेजर करते हैं। एक यूनिट होता है Ka वैल्यू, तो Ka वैल्यू जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। दूसरा होता है आपका pKa वैल्यू, तो pK वैल्यू जितना कम एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। मतलब pK वैल्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और Ka वैल्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोवेस्ट pK वैल्यू, तो लोवेस्ट मतलब कम, तो कम जिसका pK वैल्यू होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो दैट मींस आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड को बनाना है। सोचिए, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड को सोचना है तो एसिड का एक ही तो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस। मतलब एसिड से प्रोटॉन हटाइए और प्रोटॉन हटा के कॉन्जुगेट बेस बनाइए। ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल अपने प्रोटॉन को निकाल के यहां से आसानी से चला जाएगा। तो दैट मींस सारा का सारा फोकस स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे करना है। तो अगर मैं पहले वाले का कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं तो पहले वाले का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? हमको एक बेंजीन, यहाँ पे दूसरा बेंजीन और यहाँ पर तीसरा बेंजीन, ऐसे हमने बना दिया और यहीं पर नेगेटिव चार्ज बना दिया।
तो दैट मीन्स इस प्रोटॉन को हटा दिया और हटाकर नेगेटिव चार्ज बना दिया, तो ये पहले का कॉन्जुगेट बेस बन गया। दूसरे का कॉन्जुगेट बेस सोचे तो यहाँ पे नेगेटिव बनाओगे, और जब यहाँ पे नेगेटिव बनाओगे तो एक ये बेंजीन है, यहाँ CH यहाँ नेगेटिव हो गया है, और दूसरा बेंजीन है, ये दूसरे का कॉन्जुगेट बेस बन गया। तीसरे का कॉन्जुगेट बेस बनाए, तो तीसरे का कॉन्जुगेट बेस बनाए तो कहानी के अंदर जो किरदार आएगा वो किरदार कुछ इस तरह का आएगा, ये बेंजीन यहाँ बन गया नेगेटिव चार्ज। और चौथे का कॉन्जुगेट बेस बनाए तो कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, एनालाइज करिएगा। चौथे का जो कॉन्जुगेट बेस बनाओगे वो कॉन्जुगेट बेस ऐसे बनाओगे, इस बेंजीन को तो ऐसे ही छोड़ दो, इस बेंजीन को ऐसे ही छोड़ दो। अब यहाँ पे ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, यहाँ ऐसे दे रखा है, और इस पर्टिकुलर को लेते हुए यहाँ पे इन्होंने फिर से एक बेंजीन बना रखा है, ऐसे बना रखा है। तो दैट मीन्स ये जो नेगेटिव चार्ज आने वाला है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आने वाला है। अब यही आपको कंपेयर करना है, इन चारों में जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ जो निगेटिव है इसमें इस फिनाइल का -M, इस फिनाइल का -M, इस फिनाइल का -M, मतलब तीन फिनाइल का -M है। यहाँ जो निगेटिव है इस निगेटिव में एक फिनाइल का -M, यहाँ पे दूसरे फिनाइल का -M, यहाँ दो फिनाइल का -M है। यहाँ पे निगेटिव में इस फिनाइल का -M, इस फिनाइल का -M, और साथ में एरोमेटिक कैरेक्टर। सिस्टम साइक्लिक है, sp2 है, प्लनर है, और 4n+2 को फॉलो कर रहा है, तो दो -M और साथ में एरोमेटिक कैरेक्टर, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर। अब जरा इसको ध्यान से देखना समझना, यहाँ पे इसका भी -M है, इसका भी -M है, इसका भी -M है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज A डबल बॉन्ड BC पे माइनस, A डबल बॉन्ड BC पे माइनस, A डबल बॉन्ड BC पे माइनस, तीनों फिनाइल के -M से स्टेबल हो रहा है। Along with that, ये भी आपका साइक्लोपेंटाडाइन है, ये भी आपका साइक्लोपेंटाडाइन है, और ये भी आपका साइक्लोपेंटाडाइन है। तो एरोमेटिक कैरेक्टर इधर भी है, एरोमेटिक कैरेक्टर इधर भी है, एरोमेटिक कैरेक्टर इधर भी है। तो इन तीन एडिशनल एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी, और ये नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है, दैट मींस इस मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे तीन फिनाइल का -M है, यहाँ पे तीन फिनाइल का -M है, along with यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइन और साइक्लोपेंटाडाइन का एडिशनल एरोमेटिक कैरेक्टर भी क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे तीन तरफ से क्रिएट हो रहा है, यहाँ दो तरफ से क्रिएट हो रहा है, इसलिए बात करोगे इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, दैट मींस इस मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। क्वेश्चन इस तरह का आएगा, परेशान करने वाला देगा, लगा लोगे। फोकस केवल और केवल मैं एक ही चीज में बोल रहा हूं, बस स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे करिए, मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट बेस बनाइए और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करिए। जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, दैट मींस मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। नॉर्मल पिक्चर में आपको रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन लग जाता है, लेकिन कभी एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए, कभी एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए, वहां थोड़ा ज्यादा केयरफुल हो जाइएगा कि एरोमेटिक कैरेक्टर आने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बहुत बढ़ेगी, तो एंटी एरोमेटिक आने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। मतलब एंटी एरोमेटिक बनना नहीं चाहेगा, लेकिन एरोमेटिक बनना चाहेगा। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा। गुड।